मनी वाइब्रेशन क्या होता है, कैसे हम अपनी लाइफ में वो पैसा लाएं, क्योंकि मनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक चीज़ हमारी लाइफ में है। जो रिलेशनशिप मान लो, वो शायद मनी पे डिपेंड करता है। आपकी हेल्थ मनी पे डिपेंड करती है। आपकी पर्सनल वेल बीइंग मनी पे डिपेंड करती है। आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो मनी पे डिपेंड करता है। आप कितने नॉलेजेबल दिखते हो, वो भी शायद कहीं ना कहीं आप अपने आप को मनी से अटैच करते हो। तो मनी इतना इंपॉर्टेंट है। अब जितना इंपॉर्टेंट मनी है, उतना ही हमने अपने लिए इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। जितना हम बोलेंगे कि मनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए मनी पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हम अपनी मनी वाइब्रेशन को सुधारें। अगर आपकी लाइफ में शायद लोन है, शायद आपके पास बहुत सारा कर्ज है, अब उस कर्ज से आगे निकलना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं काफ़ी हैं बट उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आज का बिल्कुल मत मिस करिए। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज मनी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मनी वाइब्रेशन को अगर आप देखो, ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ और ये हर एक चीज़ पे अप्लाई करती है। और वो ये है कि एट द एंड सारी की सारी चीज़ों को देखा जाए, ये पेन, ये मार्कर, ये वायर सब कुछ एट द एंड एनर्जी है। अब एनर्जी मनी है, मनी एनर्जी है, मार्कर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, फोन एनर्जी है, सब कुछ चीज़ें एनर्जी है। अब एब्राहम एक चीज़ बोलती है कि इट इज़ एज ईजी एज टू मेक अ बटन देन अ कासर। इट इज एज इजी एज टू मेक अ कासल एज अ बटन। जितना इजी आपके लिए ये बटन मैनिफेस्ट करना है, उतना ही इजी आपके लिए वो कासल या वो महल मैनिफेस्ट करना है। बट ऐसा क्यों होता है कि हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? अरे ऐसा क्यों है? मैं क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहा? मैं तो सिखा रहा हूं आप लोग को, बट मेरी भी बिलीफ कहीं ना कहीं कहीं हद तक रुकी हुई है, कहीं ना कहीं टिकी हुई है। अब वो बिलीफ सिस्टम को पार करना ही ये मेरा स्पिरिचुअल चैलेंज है। आपका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं हटका हुआ है, आपको समझना है, वो आपको चैलेंज करना है, उससे आगे निकलना है। वही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। तो अगर हम जितनी इंपॉर्टेंस दें मनी को, उतना ही वो मुश्किल होता हुआ जाएगा। अगर हम ये बोलते हैं कि वो मनी बटन जैसा है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो बहुत इजी रहेगा। नेवल गोडार्ड करके एक ऑथर है, उनकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज मैंने बहुत साल पहले की थी, मजाक में की थी। अब वो एक्सरसाइज ऐसे करती है काम कि आपको ये बोलना है कि मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, एक लैडर नहीं चढ़ूंगा। अब ये बहुत फेमस, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इस पे। मैं एक लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा। बार बार अपने मन में दोहराते रहिए। अगले दिन आप ज़रूर कोई ना कोई सीढ़ी या कोई ना कोई लैडर चढ़ोगे। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ये बोला, दोहराया, और उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गया। अगले दिन मैं अपने इन लॉज के घर पे गया। अब मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि अच्छा वो ऊपर से वो जो बरनी पड़ी है वो निकाल के दे। अब उन्होंने बोला कि अच्छा वो सीढ़ी ले ले साइड से। वो सीढ़ी लेकर आया और उस पर चढ़ने लगा। मैंने निकाला और जैसे ही मेरे वो हाथ में आया, मुझे हंसी आ गई कि मुझे याद आया कि मैंने अपने आप को दोहराया था कि मैं कोई सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं कोई लैडर नहीं चढ़ूंगा। तो आप ये देख रहे हो, एक चीज़ हमको पता चलती है इससे कि यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव्स में काम करता है, पॉजिटिव्स में काम करता है। तो चाहे आप उसको नेगेटिवली ही क्यों ना बोलो, वो हमेशा आपको वही रिजल्ट देगा जो आप बोल रहे हो। अब ये देखिए कि कितनी बार हम मनी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो नेगेटिव ही हो। चाहे मैं बोल रहा हूं कि मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, ठीक है, नेगेटिव है वो, बट क्या उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है? जब मैं बोल रहा हूं कि मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं तो बेमन से बिल्कुल ओपन माइंड के साथ मैं बोल रहा हूं मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा, मैं लैडर नहीं चढ़ूंगा। कल को अगर मुझे लैडर चढ़ना पड़ेगा, क्या मेरे पैर टूट जाएंगे? नहीं, उसमें कोई मेरे को खराबी नहीं है। उसकी जो वाइब्रेशन है वो गलत नहीं है, बट वर्ड्स नेगेटिव है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चीज आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। उसी तरीके से जब भी कभी आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो मैटर करती है। तो मनी तो ठीक है, वो तो एनर्जी है, बट उसकी जो वाइब है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत मैटर करती है। क्या उसकी अंडरलाइंग बिलीफ है, क्या उसकी अंडरलाइंग एनर्जी है। तो
आपने ये भी देखा होगा, मैंने पर्सनली देखा था ये अपनी लाइफ में, मैंने नोटिस किया था जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने बोला कि इतने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी नहीं करते, फिर भी उनके लाइफ में पैसा आ रहा है, फिर भी उनके लाइफ में उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उनके लाइफ में ये महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या वो रियली अंडर से बिलीव करते हैं? क्या उनकी अंडरलाइंग बिलीफ ऐसी है? नहीं। आपने एक बुक के बारे में सुना रखा होगा जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें वो बताते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही आपके बच्चे होंगे। अगर आपके फादर या मदर अमीर थे तो उनके बच्चे भी अमीर होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मेंटालिटी ट्रांसफर की है, जिस तरीके से उनको सिखाया गया, जिस तरीके से वो वाइब्रेशन पास ऑन की थी, वो मायने रखती है। अब वो चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, शायद वो बच्चा आगे चल के बैंकरप्ट हो जाए, बट वापस वो पैसा कमाने लग जाएगा। तो ये ही ऐसे काम करती है मनी वाइब्रेशन। तो जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उतना ही हमारे लिए वो नेगेटिव चीज क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि अब जब हम बोल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, जब मैं बोलूंगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तब भी मैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही अट्रैक्ट कर रहा हूं। एब्राहम हिक्स का एक एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है कि हर एक टॉपिक एक लकड़ी के जैसे है। अब ये देख लो, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव है। तो जब भी कभी आप एक स्टिक को उठाते हो, जब भी कभी आप एक टॉपिक के बारे में बात करते हो, वो टॉपिक शायद पॉजिटिव होगा, उसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा भारी होगा, या उसका नेगेटिव साइड ज़्यादा भारी होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या बिलीफ है, आपकी क्या वाइब्रेशन है उसके बारे में। तो जितना हम पैसे के बारे में बात करेंगे उतना ही वो पहाड़ मुश्किल लगेगा क्लाइंब करने के लिए, और उतना ही हम पहाड़ से नीचे फिसलते हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कभी हम मनी को हाथ लगा रहे हैं तो हम बार बार उस नेगेटिव वाइब्रेशन को उठा रहे हैं, वो नेगेटिव 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 होती रहेगी। इसलिए आप जो बोलते हो यूनिवर्स से, उससे कोई फायदा नहीं पड़ता। जो आप फील करते हो, जो आप रियली इंटरनली फील करते हो, वो मायने रखता है। जैसे आपकी थॉट्स हैं, इंटरनल थॉट्स हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम है, वो मायने रखती है। तो ये चीज़ तो हो गई कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे काम करता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हर एक टॉपिक 2 टॉपिक है, तो हम उसको चेंज कैसे करें, हम उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब भी कभी आप मनी के बारे में बात करते हैं तो आपको उसको कोई दूसरी चीज़ के साथ अटैच करना है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ की सिचुएशन, अगर मैं बोलता हूँ कि लाइफ में मेरे पास पैसा कम है, तो अगर जितना मैं मनी के बारे में सोचूंगा उतना ही वो नेगेटिव 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 चीज़ चालू होगी। बट अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे दोस्त हैं, कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छी फैमिली है जो मेरा ध्यान रखती है, मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे को इतना अच्छा घर है जिसमें रहने को मिल रहा है, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इस एक जनरल टॉपिक के बारे में बात की, मैंने उसको बहुत जनरली अप्रोच किया, और उसके बाद मैं उसको अटैच करता हूं मनी के साथ। अब मैं ये बोलूंगा कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूं कि ये जो दोस्त हैं मेरे, वो कितने पैसे वाले हैं, उनकी जो पॉजिटिव और मनी वाइब्रेशन है वो मेरे पर रब ऑफ कर रही है, मैं उसको भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर में रहने को मिल रहा है। इस घर को अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास कितना सारा पैसा आएगा। अगर इस घर को मैं रेंट पे डालता हूँ कि मेरे पास कितना सारा पैसा आएगा। अगर मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि मुझे हेल्प दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि आपने मनी को टच कर रहे हो, बट आपने उसको पॉजिटिवली अप्रोच किया है। वो पॉजिटिव अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। तो मनी वाइब्रेशन सिंपली एक चीज़ पे टिकती है दोस्तों। आप चाहे हज़ारों वीडियो देख लो, आप सारे वीडियोस, सारी मेथड्स प्रैक्टिस कर लो, बट थियरी आपको ये समझनी ज़रूरी है कि जितना आप उस टॉपिक के बारे में सोचते हो, जितना आप मनी आपको बहुत बुरी तरह चाहिए, बहुत ही इतना बुरी तरह चाहिए, उतना ही आप उसको नेगेटिवली टच करते हुए जाओगे। जितना बुरी तरह से मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, उतना ही मैं उसको नेगेटिवली टच करता हुआ जाऊंगा। जितना बुरी तरीके से मुझे एक घर, गाड़ी, रिलेशनशिप, हेल्थ चाहिए, या
एक न्यू बॉर्न बेबी चाहिए, उतना ही मैं उसको नेगेटिवली टच करता हुआ जाऊंगा। तो एक तरीका ये है कि उसके बारे में बिल्कुल सोचो मत। अब इजी है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे गाड़ी हो गई, गाड़ी के बारे में ज़रूरी नहीं आप रोज़ सोचो, बट पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दिन लाइफ में हर बार इंटरेक्शन होता रहता है। तो पैसे को कैसे हम टच करें, हम उसको ऐसे टच करेंगे बोल के कि मैं इतना फॉर्च्यूनेट हूं कि मेरे पास ये चीज़ है जो मेरी लाइफ में पैसा ला सकता है। तो आपने उसको इनडायरेक्टली अप्रोच किया। तो मनी वाइब्रेशन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हो वाइब्रेशन। तो प्रैक्टिकल टिप ये है, एक बुक निकालिए, उस बुक पे आप अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट निकालिए। अब ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपने हजारों बार सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक रिलीजन को उठा के देख लो, रिलीजन में कोई ये बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, कोई बोलता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है कि मंदिर में ये देना चाहिए, कोई बोलता है चर्च में वो देना चाहिए। सब डिफरेंट है, बट एक चीज पे सब लोग कॉमन है, सारे के सारे रिलीजन, वो है ग्रेटफुलनेस। कितना ग्रेटफुल हो सकते हो आप इस क्रिएशन के लिए, कितना ग्रेटफुल हो सकते हो आप इन चीजों के लिए। अगर आप ग्रेटफुलनेस दिखाते हो, अगर आप अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, तो वो आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगा। तो आपको पेन और पेपर पे अपनी सारी चीज़ें के लिए ग्रेटफुल होना है। अब जो चीज़ें आपने लिखी है, अब उन चीज़ों को आप अगर आप मनी वैल्यू दोगे तो कैसी होगी। अगर आपके पास घर है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा, शायद आपका घर नहीं है बट किसी और का है, आप उसके उनके साथ रह रहे हो, बट अगर आप उसमें रह रहे हो, उसको भी आप कन्वर्ट करिए मॉनेटरी वैल्यू में। एक दिलचस्प बात यह है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि जो चीज़ें हम बोलते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं पैसों से, वो बहुत रिप्लेसेबल होती है, बट जो चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीद सकते वो बिल्कुल इररिप्लेसेबल होती है। जैसे मान लो सनलाइट, आप सनलाइट पैसे से खरीद नहीं सकते। आप पानी जो इजीली अवेलेबल होता है इस पूरे अर्थ पे, उसको आप खरीद नहीं सकते। आप पूरा का पूरा लेक खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हैं अगर देखा जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाओ, बट हर एक एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होता। आप रिलेशनशिप खरीद नहीं सकते, बट आप चीज़ें खरीद सकते हो। आप लाइट खरीद सकते हो, आप फ़ोन खरीद सकते हो, आप वॉच खरीद सकते हो, ये सब चीज़ें खरीद सकते हो जो रिप्लेसेबल है। बट अगर आप जो मॉनेटरी वैल्यू के अलावा जो चीज़ें उनको लिखोगे, अगर उस पर अगर आप मॉनेटरी वैल्यू डालते हो, अब आपको पता चलेगा कि आप कितने रिच हो। उस रिचनेस पे फोकस करना है। उस रिचनेस पे अगर आप फोकस करोगे तो आप मनी के बारे में नहीं सोच रहे, बट आप फिर भी वो इजीली वो पहाड़ चढ़ रहे हो। इनफैक्ट वो पहाड़ बहुत छोटा हो जाता है। अब आपके लिए वो मनी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी हो जाता है। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।